बचपन में जो आदत बन जाएगी वो लाइफ टाइम। वो दिन है और आज का दिन है, मैं हमेशा ही करके सोता हूँ और मैं लिटरली मतलब इतनी गहरी नींद में सोता हूँ अच्छे से। शायद उसका साइंटिफिक रीजन यही है। गरम मसालों का बहुत बेनिफिट है, लेकिन गरम मसाले स्वाद के लिए खाएंगे तो आपको पेट को हीट करेगा, लेकिन उसको एज ए मेडिसिन यूज करेंगे तो आपको हेल्प करेगा। अल्टीमेटली तो हम वही हैं जो व्हाट यू ईट। फादर की हाइट अगर 5 फीट 5 इंच है तो बच्चे की हाइट 6 फीट तक जा सकती है। कि बच्चों को अगर शुरू से ये चीज़ दिया जाए कि घर की चीज़ें, हेल्दी फूड अगर आप खाओगे, आपका बोन स्ट्रांग होगा, आपका पेट ठीक रहा, आपका नर्व स्ट्रांग रहेगा, तो हेडेक्स नहीं होगा, आपका ग्रोथ होगा। बॉडी के एंडिंग पॉइंट जो है हथेलियों में है, पाँव के तलुओं में है, और ये सबके घर पे होता है। मसाज मत कीजिए, ये मत कीजिए, तेल नहीं लगाइए। तो मेरा मेन जो संकल्प है कि समाज के लोगों का संकल्प बन जाए आजीवन। Namaste and welcome to Dr. Dad Talk Show. Today we have someone truly special, Dr. KK Jha, who has been helping people heal naturally for over 30 years through yoga, acupressure, and other natural therapies. Dr. Jha, your mission is so inspiring. You want every person in the society to stay healthy for life. Ajeevan Swasth. That's a big dream. वेलकम डॉक्टर झा आज हमारे शो पे। और क्योंकि एक्यूप्रेशर हमेशा इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है सबके लिए। एक तो हर इंसान सोचता है कि अगर हेल्थ एक्चुअली में आपके फिंगर टिप्स पे आ जाए तो उससे बढ़िया क्या है। तो हम ना स्टार्ट करना चाहते हैं सर कि आप इस जर्नी में क्यों आए। सबसे पहले नमस्कार डॉक्टर गौरव साहब, और दर्शकों को भी राम राम। इस जर्नी में आने का जो मेरा मेन रहा, बचपन की चीज़ें मैं याद करता हूँ। आज से करीब 45 साल 47 साल पहले लोगों की कुछ कुछ समस्याएं जैसे देखता था, हेडेक्स एंड सर्वाइकल, और कुछ कुछ कोइंसिडेंट है कि करीब 47-45 साल पहले कुछ एक घटनाएं ऐसी घटी आसपास, ब्रेन हेमरेज एंड कुछ एक और क्रिटिकल कुछ प्रॉब्लम्स, नी एंड कुछ कुछ ऐसी चीज़ों को जब देखा तो बचपन में मेरा था कि कैसे इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। बचपन में थोड़ा सा, अभी मैं उस चीज़ को कोइंसिडेंट करता हूँ, मतलब लिंक करता हूँ कि कैसे मैं इस मतलब इस फील्ड में क्यों मैं आगे बढ़ता रहा। तो मुझे ध्यान 2-3 चीज़ें आती हैं कि 2-3 घटनाएं, 2-3 क्रिटिकल प्रॉब्लम्स देखा, और मैं आज करीब 50 वर्षों से योग का अभ्यास कर रहा हूँ। अच्छा, मैं एक बहुत टफ पोजीशन है मयूरासन। बिल्कुल। मैं 1 मिनट अभी 2 दिनों पहले दिल्ली स्काउट्स का एक वो था, स्काउट्स गाइड का एक होता है, उनका प्रोग्राम था दिल्ली कैंट में एक स्कूल में। तो एक मैंने बताया बच्चों को कि मैं ऐसे 1 मिनट की लगभग करता हूँ, कौन आके कर सकता है मेरे साथ। तो एक बच्चे मेरे ख्याल से 9th क्लास या 8th क्लास में होंगे, तो वो आया, उसने बताया कि सर मैं कर लूँगा। मैंने कहा अच्छा। जब उसने मेरे साथ किया 1 मिनट, और फिर बताया गया कि हाँ वो इसी बार योग चैंपियनशिप हुआ, तो उसमें उसने गोल्ड मेडल लिया। ओह ओके, मुझे भी अच्छा लगा, चलो बिल्कुल। और मैं हैरत खा गया कि मैं आराम से 1 मिनट रुकता हूँ, वो भी, और मेरे से 5-7 सेकंड पहले वो उतर गया। तो अभी तक के मतलब मेरा स्कूल्स में मैं पिछले 25-20 साल से मैं करते रहा हूँ। IIM अहमदाबाद में सीनियर प्रोफेसर्स के लिए मैंने कराया था, करीब आज से मुझे लगता है 12 साल 11 साल पहले। तो मेरा मेन जो संकल्प है कि समाज के लोगों का संकल्प बन जाए आजीवन स्वास्थ्य, उस पे मैं काम करूँ। उसमें मैं ये नहीं देखता हूँ कि जगह क्या है। गाँव में भी जाता हूँ तो वहाँ भी अ, ग्राम पंचायत हुआ तो वहाँ कर लिया, 10-20 लोग इकट्ठा हुए वहाँ कर लिया। तो मेरा अपना संकल्प के कारण, तो लेकिन पहले फिर उसी मुद्दे पे आते हैं, शुरुआत क्यों हुई? तो शुरुआत का ये था कि मैं फिर BHU पढ़ाई-लिखाई के लिए चला गया। BHU में योग का प्रॉपर शॉर्ट टर्म कोर्स है, उसके बाद फिर डिप्लोमा। तो शॉर्ट टर्म कोर्स किया, और बचपन से चूँकि योग की प्रैक्टिस करता था, मयूरासन में 1 मिनट, तो वहाँ पे भी लोग कि भई आप इतना, और चूँकि मयूरासन कठिन आसन है, तो वो नॉर्मल में योग में बहुत कम लोग कर पाते हैं, योग के जो अच्छे प्रैक्टिशनर है वही कर पाते हैं। फिर धीरे-धीरे मैं इस फील्ड में थोड़ा-थोड़ा करके अभ्यास के साथ कुछ चीज़ें
मेरे मन में गर्दन दर्द पे जो गर्दन दर्द भी बहुत लोगों का मैंने दिखता रहा कि गर्दन सर्वाइकल का पेन और आईज, तो मुझे लगा कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो योग के फील्ड में जब करने लगा तो थोड़ा-सा लगा कि नहीं, केवल योग से नहीं हो सकता है। फिर मुझे लगा कि इसमें क्या चीज़ें, फिर मैंने दिमाग लगाया, फिर पता चला कि एक्यूप्रेशर कुछ ऐसा टेक्निक है, फिर रेकी कुछ और चीज़ें, और होम्योपैथी फादर का प्रैक्टिस था, फादर पढ़ते थे, बुक था। आज 45 साल से होम्योपैथी की बुक्स मैं पढ़ता रहा हूँ। ओके। लेकिन इधर पिछले 7-8 साल से उस पे अब मैं थोड़ा-सा उसमें अपना अनुभव लेने का प्रयास कर रहा हूँ, उसमें अपना एक्सपर्टीज देख, दोनों कॉम्बिनेशन में योग, एक्यूप्रेशर, होम्योपैथी, ज़रूरत पड़ने पे आयुर्वेद को भी मिक्स करके मैं रिजल्ट लाने के लिए मैं कहता हूँ कि मैं कुछ भी दिमाग लगाऊँगा, करूँगा। मुझे रिजल्ट चाहिए तो चाहिए, उसके लिए मैं पूरा जोर लगा देता हूँ, दिमाग को पूरा ये करता हूँ कि कैसे उस चीज़ का रूट कॉज़ क्या है, रूट कॉज़ को बिना ठीक किए हुए आप समस्याओं को ठीक नहीं कर सकते। सर आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन है हाँ। वो आयुर्वेद में है? नहीं, मेरी फॉर्मल एजुकेशन है, ग्रेजुएशन है, मेरा मास्टर है बीएचयू से, आर्ट का, साइंस, उसमें फिलॉसफी, हाँ। योग दर्शन। उसके बाद फिर बीएचयू से ही मैंने योग डिप्लोमा, योग शॉर्ट टर्म कोर्स, योग डिप्लोमा किया। फिर मैंने बताया कि जो मुझे लगा कमी, तो फिर एक्चुअली डिप्लोमा किया। ओके। फिर रेकी सीखी। फिर बीएचयू में मैं था तो वहाँ हम लोग का सेंट्रल लाइब्रेरी बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे मैं आयुर्वेद की किताबें पढ़ता था, आयुर्वेद को समझने की थोड़ी बहुत कोशिश करता था। अब उसको मैं अब लिंक कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। जब हम हर जगह से नॉलेज इकट्ठी करते जाते तब हैं फिर तो उसमें आगे कभी-कभार लिंक्स इतने। सर बिफोर वी स्टार्ट हम जंप करते हैं इस पूरे टॉपिक में, एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन होता है लोगों को, मसाज, हमारा नॉर्मल मसाज, एक्यूप्रेशर जिसके बारे में हम आज मेनली बात करने वाले हैं, और एक्यूपंक्चर। सर शॉर्ट में आप इन तीनों को कैसे डिफरेंशिएट करते हो? अब मैं जानता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बिल्कुल ही अलग-अलग है, नहीं, नहीं, पर नहीं, नहीं, आप ये सब रिलेटेड हैं आपस में, मैं आपको बिल्कुल। बताता हूँ। ग्रेट। बचपन में मसाज, जैसे छोटे नवजात बच्चों को अच्छी मसाज की जाती थी। अब भी के बच्चों को नहीं कराया जाता कि तेल नहीं लगाना है, बहुत सारी चीज़ें एलोपैथी साइंस में बहुत सारी चीज़ें बताए गए। चूँकि आप एलोपैथी के डॉक्टर हैं तो आपको इसमें ज़्यादा पता है कि कहा जाता है कि मसाज मत कीजिए, मत कीजिए, तेल नहीं लगाइए। मैं थोड़ा-सा डिफरेंट सोचता हूँ, बट हाँ, एनीवे नहीं, गो अहेड। आप हाँ। हाँ, उसपे आपसे हुँ। अलग से भी बैठेंगे, हाँ। बात करेंगे। तो लेकिन पहले के समय में जो बच्चों की मसाज करते थे, तो वो बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स हैं। एक्यू पॉइंट्स, बेसिकली होल बॉडी के एंडिंग्स पॉइंट जो है हथेलियों में है, पाँव के तलुओं में है, और बैकबोन में अलग-अलग पूरे बॉडी के पॉइंट्स डिफरेंट अलग-अलग, लेकिन मेन पॉइंट्स हथेली में, पाँव के तलवे में है। कुछ पॉइंट्स ईयर में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, सम पॉइंट्स ही हियर, अच्छा। लेकिन पॉइंट्स पूरे बॉडी में ही है, लेकिन मेजर पॉइंट्स हाथ के और पाँव के तलवे में। तो पहले के समय में जो बच्चों की मालिश होती थी, वो पूरा तेज अच्छा मालिश रगड़ के, और उनकी हड्डियों को, चूँकि हड्डियाँ उनकी कच्ची होती हैं, हाँ, तो बिल्कुल, उनको बहुत पूरा म अभी अब मैं देखता हूँ कि अभी के बच्चों में और पहले के बच्चों में क्या डिफरेंस है। अभी के बच्चों का बॉडी स्टिफ हो रहा है, क्योंकि शुरू में उनकी अच्छी जॉइंट्स की पूरी खोलने की जो की गई कवायद वो नहीं हुई, और पहले वो होता था। तो बॉडी जकड़न का एक ये भी कारण उसमें और भी चीज़ें हैं, टॉपिक वो भी चर्चा करूँगा मैं कि फूड का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट। लेकिन तो बच्चों का जो मसाज किया जाता था, वो एक्यू पॉइंट्स ऑटोमैटिकली वो कवर होते थे। खबर हो जाए। तो उसके कारण, और दूसरा, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में डिफरेंस क्या है कि एक्यूप्रेशर में पॉइंट्स आप हथेली से वो पॉइंट्स को एक्टिवेट करते हैं, मसाज से कुछ हद तक, मसाज जैसे ऐसे भी कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स एक्टिवेट हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब जैसे कि जिम्मी है, हुँ। एक्यूप्रेशर की प्रॉपर जिम्मी है, इससे अगर अलग-अलग पॉइंट्स को एक्टिवेट किया जाता है, इससे फिंगर टिप्स का इससे भी कर सकते हैं, बट ऐसे करना ज़्यादा इफेक्टिव है, ऐसे करना है। तो ये पॉइंट्स ऑलरेडी मसाज में काफ़ी हद तक प्रॉपर कर दिया जाता था बच्चों का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी भी जैसे कि लोग मुझे मिलते हैं कि हमारी दादी होती थी, हमें हमारा गला पकड़ता था या पेट की दिक्कत होती थी, दादी ये पॉइंट्स करती थी, तेल लगा के इसमें करती थी। तो उन पुराने समय में लोगों को पता थी, वो करते थे, लेकिन ये फिर चूँकि कैसे है, क्या है, वो पूरा प्रॉपर टेक्नीक लोगों को नहीं पता था। नहीं सर। तो और चूँकि दिनचर्या के रूटीन में कि ऐसा-ऐसा ये करना है, वो आगे लोग उसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाए कि क्यों करना है। हाँ, भई ये ऐसा है। लेकिन अभी पता है कि एल आई 4 पॉइंट्स है, यहाँ पे अलग-अलग ये पेरिकार्डियम एक नर्व्स है, अलग-अलग डिफरेंट नर्व्स एंडिंग्स यहाँ पे। बिल्कुल। उसको एक्टिवेट करने से आपका ब्लड का फ्लो इम्प्रूव करेगा, तो नर्व्स एक्टिवेट हो जाएँगे। मैं पहले सबसे पहले सर वापस उसी क्वेश्चन पे आता हूँ, वो तीनों चीज़ों के बीच में आप डिफरेंस बताइएगा। हाँ। एक्यूप्रेशर,
एक्यूपंक्चर और मसाज। हाँ, तो वही मैंने बताया कि एक्यूप्रेशर और मसाज आपने बताया कि बिल्कुल मतलब मसाज थोड़ा-सा जनरलाइज़्ड हो गया, हमें इस एरिया में करा। एक्यू पॉइंट फोकस पॉइंट्स पे एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है उस हिसाब से उस पॉइंट को एक्टिवेट करते हैं, प्रॉब्लम में आराम मिल जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक्यूपंक्चर में उसमें और नैनो टेक्नोलॉजी होगी, उसमें फिर नीडल्स हैं, उसमें अभी कुछ और एडवांस चीजें आई, एक्यूप्रेशर, सुजोक, उसके बाद एक्यूपंक्चर। उस अच्छा। सुजोक में क्या है कि एकदम महीन सुई की तरह का ही ये ऐसा होता है, और उससे बहुत पेनफुल होता है वो सुजोक। अच्छा। और एक्यूपंक्चर में क्या है कि वो नीडल चुभो दिया जाता है। तो जो सुजो आप बोल रहे हैं उसमें ब्लीडिंग वगैरह भी होती है? नहीं, नहीं। सुजोक में मतलब पेन होता है, पेन होगा बट एक्यूपंक्चर में भी निडल डाला जाता है, लेकिन पेन ब्लीडिंग और ब्लीडिंग भी ब्लीडिंग नहीं होता है। अच्छा। वो पॉइंट्स हैं उसमें सीधे वो निडल। मेरा भी मन में था कि सीख लूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं किसी का ट्रीटमेंट, मेरा मेन फोकस है कि मैं किसी का इलाज करूं, उससे है कि मैं लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक कर दूं, क्योंकि खुद वो करेंगे तो एक्यूपंक्चर खुद आप नहीं कर सकते, एक्यूप्रेशर लेकिन आप कर एक्यूप्रेशर सकते हैं। कर सकते, तो इसी तभी का इनफैक्ट हमने देखा है कि बहुत बारी अभी तो नहीं देखा बहुत टाइम से, बट पहले जब हम छोटे थे तो पेन्स आते थे। पेन में वो एक साइड पे पूरा मैप बना रहता था कि आपको कहाँ-कहाँ पे है, और दूसरी साइड पे जैसा आपने कहा हाँ, ये हाँ, इंस्ट्रूमेंट है, उस तरीके का कुछ रहता था हाँ, तो, हाँ, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। तो खरीदे तो बहुत बारी थे पेन, बट कभी उस तरह से यूज़ उपयोग नहीं नहीं, करे हमने। क्योंकि तभी वो ध्यान में नहीं रहा कि ऐसे यूज़ हो सकता है बिल्कुल, इसकी बिल्कुल, वजह से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सर अब ना एक्चुअली अभी रिसेंटली 2017 में डब्ल्यूएचओ की एक स्टडी हुई थी, जिसमें बताया गया क्योंकि कि आप डब्ल्यूएचओ में रहे हैं, इस कारण आपको ज़्यादा तो 70 टू 80% जी, 70 टू 80% कम्युनिकेबल डिजीजेस ऑब्वियसली हम कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं अगर हम सही टाइम पे प्रिवेंटिव मेजर्स स्टार्ट कर दें। सर स्टार्टिंग में कंट्रोल करके किया जा सकता बिल्कुल। और आज इसीलिए सर हम लोग वी वांट टू वर्क ऑन दिस कि हम एक्यूप्रेशर और लाइफस्टाइल चेंजेस बच्चों में किस तरह से इनकलकेट करें, पेरेंट्स को हम ये बताएं कि क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और किस तरीके से हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बच्चों की लाइफ में। दिस विल बी द मेन थीम ऑफ आवर टॉक टुडे सर। है। इसमें मेरा अ, एक अप्रोच रहा है डॉक्टर गौरव साहब हुँ, कि अगर पेरेंट्स को, और मैं तो स्कूल्स में बच्चों के लिए जाके करते रहता हूँ, हुँ, तो मेरा मेन इंटेंशन यही है कि बच्चों को अगर छोटे बाल अवस्था से ही अगर उनको ये, मतलब चौथी क्लास के नीचे के बच्चों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, चौथी क्लास के बच्चों के लिए तो उनके पेरेंट्स को ही मोटिवेट करके, लेकिन चौथी क्लास क्योंकि मैं अभी एमसीडी स्कूल्स में चौथी क्लास के बच्चों को कराता हूँ, एमसीडी स्कूल्स में मैं जाके कराया करता हूँ, तो थोड़े से चूंकि अभी, और मेरा कहना है कि अगर मैं अपने बचपन का याद करता हूँ कि कुछ चीज़ें जो उस समय, मैं अपनी एक आध दो घटनाएं बताता हूँ, हुँ, आज से 50 साल पहले, जैसे कि मैं जब सब्जी रोटी, रात में 2 रोटी दूध रोटी, तो दूध रोटी में 2 चम्मच चीनी डाल के खाता था, मेरे ख्याल से 4-5 दिन खाया होगा, या शायद 1 सप्ताह खाया होगा। हुँ, पिताजी मेरे शिक्षक, प्रिंसिपल रिटायर्ड हुए अभी झारखंड में। तो एग्जैक्टली मुझे वो वर्डिंग याद है। उन्होंने कहा कि बेटा चीनी, एग्जैक्टली 50 साल हुआ है सोचिए, हुँ, और वो छाप मेरे दिमाग में बिल्कुल। कि चीनी अच्छा नहीं है, केमिकल बेस है, चीनी बेटा नुकसान करेगा, तो चीनी के बिना खाने की कोशिश। हुँ, केवल पिताजी ने एक बार कहा, उसको मैंने गांठ बांधा कि नहीं, चीनी जब नुकसान करेगा तो क्यों खाना। बिल्कुल। तो 2 दिन मुझे बड़ा दिक्कत हुआ दूध रोटी में, और दूध रोटी में अभी आप लोगों को शुरू करा रहा हूँ, जो लोग करते हैं उनका पेट एसिडिटी, गैस में और कब्जियत में, कॉन्स्टिपेशन में फर्क पड़ जा रहा है। अच्छा। हाँ, और उसमें अभी मैं कुछ समय से करा रहा हूँ बासी रोटी, हुँ, एसिडिटी में 2 से 3-4 दिन में इमीडिएट फर्क पड़ रहा है। मैं चाहूंगा आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। बिल्कुल आई मीन ये तो बहुत ईज़ी होने पे और ये सबके घर पे होता है ना? हाँ, और होता ही रात का अर्थ नहीं, दूसरा एक और, मतलब जो मातृशक्ति है, उनके लिए बड़ा फायदेमंद हो जाएगा अच्छा। कि हेडेक की रात में क्या बनाए नहीं पता, बिल्कुल। तो रात में कुछ एक चीज बना लीजिए, कुछ भी, कोई एक सब्जी, हरी सब्जी, और नहीं हो तो सुबह की सब्जी हो चल जाएगा, बासी सब्जी बना हुआ मन करे खा सकते हैं, फ्रिज में नहीं रखा जाए तो, हुँ, ह्यूमिडेट वेदर में नहीं, नॉर्मल सर्दी में। लेकिन रात की 2 रोटी दूध रोटी आप दे दीजिए, शाम में कुछ खा लीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपको, मतलब एक तो शाम में कुछ फल, या हम लोग खाते थे भुना हुआ चना, अच्छा। मुझे याद है। अब तो चूंकि मौका नहीं मिला, और रात का खाना चूंकि मैं स्किप करके रखा हुआ लगभग 15 साल से, कभी कभी खा भी लेता हूँ, लेकिन मन में रहता है कि रात का खाना नहीं खाना है। और मैं अपना वजन पिछले करीब 15-20 सालों से, मेरा वजन 58 और 60, बिलो 60 मेंटेन करता हूँ, वेरी गुड। क्योंकि 15 साल से मिठाई मैंने नहीं खाई। अच्छा। मिठाई आमतौर पे मतलब
कभी-कभी खा भी लिया कुछ प्रसाद के रूप में, लेकिन मन में होता है कि नहीं खाना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर रात की दूध रोटी, तो मैं फिर उस घटना पे आता हूँ। तो फादर ने जब बाबूजी ने कहा कि बेटा चीनी नुकसान करेगा, तो मुझे 3 दिन 2 से 3 दिन थोड़ा-सा दिक्कत हुआ, लेकिन तीसरे दिन के बाद रोटी सब्जी रोटी के बाद सीधे दूध रोटी पे नहीं, दूध नमक और दूध का इस्तेमाल तुरंत नहीं करना चाहिए। या तो आप 1-2 सिप पानी पी के करें। तो मैं क्या करता था, रोटी का एक टुकड़ा थोड़ा-सा 1/4 टुकड़ा ऐसे ही चबा के खाया मिठास, हुँ। उसके बाद दूध रोटी प्लेन खाना शुरू किया। और उसके बाद तीसरे चौथे दिन के बाद तो वही अच्छा लगने लगा। नहीं अच्छा लगा। और गाय का दूध, हमारा गाय खुद गाय हमारे घर में थी। मैं खुद गाय को खिलाता था, गाय को का दूध दोहता था। ताज़ा दूध निकाल के वो गर्म होता था, उससे मैं पीता था। वो चीज़ अब तो यहाँ अब प्राप्त तो हो गई। कहाँ है ऐसा इतनी प्योरिटी। तो लेकिन वो चीज़ मुझे वही वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बचपन में जो चीज़ बच्चों के दिमाग में सेट हो जाए, और ये मैं नहीं कहूँगा कि 100% बच्चों को हो जाएगा, लेकिन हाँ, मेरा है कि 50% बच्चों को भी अगर मैं जो चीज़ें दे रहा हूँ, वो अगर उनके उसमें आ जाए, तो का देश की दशा, देश की दिशा बदल जाएगी। बिल्कुल सही बात। मेरा मेन एम है कि एलोपैथी, जैसे आप एलोपैथी से हैं, मैं योग एंड नेचुरोपैथी से हूँ, हम लोग मिलके कुछ ऐसा कर जाएँ कि पूरा मतलब समाज, केवल अपने देश की बात नहीं, पूरा विश्व इस चीज़ को कि भई एलोपैथी के साथ योग एंड आयुर्वेद और इन चीज़ों को सर कंबाइन करके कर। बिल्कुल सर। सर जब मैं काफ़ी छोटा था, एमबीबीएस के बाद तुरंत अपने एमडी में गए थे हम लोग। मेरा हमेशा से ऐसा मन था कि हमारा क्लिनिक या हमारा जो सेटअप होगा, इनफैक्ट सारे सेटअप ऐसे होने चाहिए कि जब आप किसी भी डिपार्टमेंट में घुसें, तो उसके 5 विंग्स हों। एक हमारी एलोपैथी हो, क्योंकि आपको एकदम इमीडिएट रिजल्ट्स मिलते हाँ, हैं। बिल्कुल। आपकी आयुर्वेद हो, आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए मेडिटेशन और योगा हो, इस तरीके से सारी चीज़ें जब हम जोड़ेंगे। मेरा यही मन है कि एक ऐसा कोई सेंटर खोला जाए जिसमें एग्ज़ैक्टली मेरे मन में ये 20 साल से है, अभी कर नहीं पाया हूँ, लेकिन मन में मेरा भी ये चलिए शायद मिल के हम लोग, कितनी पता कि आगे हम क्या पता है ना? बिल्कुल सर। परमात्मा ने क्या रचा हुआ नहीं पता। बिल्कुल सर। सर अब हम थोड़ी-सी प्रैक्टिकल टिप्स जो हम अपने ऑडियंसेस को, बिकॉज़ हमारा मेनली 90% 70 टू 80% ऑडियंस पेरेंट्स होते हैं। अर्बन और सबअर्बन एरियाज़ में, इनफैक्ट रूरल एरियाज़ में भी काफ़ी होते हैं। तो इनको हम कुछ ऐसे टिप्स देना चाहते हैं आपके थ्रू, जो इनके एक्चुअल डे टू डे यूसेज में आएँ। जैसे कि सर आज की डेट में स्क्रीन्स हर जगह हैं। हुँ। बच्चा स्क्रीन से एक्सपोज़्ड है ही। कुछ लोगों ने इसको अच्छे से मॉडरेट रखा हुआ है कि हाँ, बहुत कम, बिल्कुल बहुत कम, बहुत। ठीक है। और वरना मोस्टली इट्स बीइंग ओवरयूज्ड। सो सर आई स्ट्रेन जो इतना पड़ रहा है बच्चों को, इसके लिए अगर आप कुछ पर्टिकुलर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो पेरेंट्स कर सकते हैं या जो थोड़े बड़े बच्चे अपने आप कर सकते हो। आइडियली तो यही है कि मत यूज़ करो इतना स्क्रीन, हाँ, बट लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल दोनों तरीके से भी नहीं है। एक क्योंकि अभी उसे पढ़ाई, उसे नॉलेज, बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें, बिल्कुल। लेकिन उसको बैलेंस करते हुए अभी सबसे ज़्यादा जो ये आपने ठीक कहा कि आइज़ पे स्ट्रेन बढ़ रहा है, हेडेक्स बच्चों को बढ़ रहा है। उसमें स्क्रीन टाइम इज़ द वन थिंग, लेकिन बच्चों का जो फूड का है, मैंने जो देखा है बच्चों को जो एसिडिटी हो रही है। अभी मैं पिछले साल यहीं द्वारका में एक स्कूल में मैंने 9th क्लास के बच्चों, मैं अलग-अलग स्कूल्स में करते रहता हूँ। द्वारका बिल्कुल। हो गया, साउथ दिल्ली हो गया, झारखंड जाता हूँ, वहाँ जहाँ भी मौका मिलता है। अभी पीछे मैं पिछले 10 साल पहले भूटान गया था, तो वहाँ सीएनआर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैंने कैंप किया। तो मुझे फेस से दिखता है। जैसे मैंने आपको फेस देख के बताया जो चीज़ें मेरे यहाँ शोल्डर में पेन हो रहा है। हाँ, एग्ज़ैक्टली लगभग 90% एग्ज़ैक्टली। और आपने लिटरली जो भी मेरे को किया वहाँ पे जो थोड़ा-सा एक वायरस, और मैं बिल्कुल वो पेन गायब है इस टाइम पे। तो मेरी पकड़ उसी पे। लेकिन जो मैं फ़ील करता हूँ, ये अभी का मेरे 30 सालों का एक्सपीरियंस है कह सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों को पहले से बता दिया जाए कि भई ये फूड, हुँ। चूँकि मैं जो चर्चा कर रहा था कि मुझे दिखता है फेस से, तो एक 9वीं क्लास की बच्ची का उसने कहा क्लास खत्म करने के बाद, और मुझे फेस से दिख रहा है कि हेडेक्स एंड सर्वाइकल पेन एंड बोन का स्ट्रक्चर का मुझे मोटा-मोटी आइडिया लग जाता है क्या। और मुझे लीवर का दिख रहा था, मुझे दिख रहा था कि लीवर सेंसिटिव हुआ पड़ा है। उस बच्चे ने आगे कहा कि सर मुझे थायराइड का निकला है और ज़्यादा ही है, तो दवाई तो शुरू कर रही हूँ, इसमें और क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा बच्चे मुझे आपका लीवर का भी दिख रहा है। हाँ सर, लीवर भी फैटी है। हुँ। एग्ज़ैक्टली छूटते ही उसने कहा। तो मैंने कहा बच्चे जो बाहर का आप लोग तो हाँ सर, अच्छा तो लगता है मोमोज़ और ये सब चीज़ें, और मैं आपको बताऊँ कि ये बाहर की जितनी चीज़ें हैं, अट्रैक्शन ये है कि उसमें जो कुछ अजीनोमोटो डाला जाता है, वो ऐसा होता है जो कि आपको एडिक्ट करता है। अट्रैक्ट करता है। स्वाद उसका ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन उसमें एक सुगंध कुछ ऐसी चीज़ है
जो आपको मतलब वो एक तरीके से दिमाग को ब्लॉक कर देता कि तो खाना ही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि चूँकि मैं अपना बताऊँ कि मैं चूँकि मेडिटेशन आदमी, मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद। बाकी मिठाइयाँ मुझे पसंद ही नहीं, कोई भी नहीं। जलेबी थोड़ा बहुत ज़रूर खाया होगा जीवन में, लेकिन पूरे जीवन में खाया होऊँगा मैं अगर 15 साल पहले तक, तो मुझे लगता है 1 आध 2 किलो से ज़्यादा नहीं खाया होऊँगा पूरे जीवन में। ओहो! ओके। लेकिन रसगुल्ला शायद 10 किलो खाया होगा, 20 किलो खाया होऊँगा। तो लेकिन जब मेडिटेशन मैंने शुरू किया, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास, तो मीठा के प्रति भी रुचि मेरी अब खत्म हो गया। मैं मन होता ही नहीं है खाने का। तो ये जो आपका बच्चों के लिए है, पेरेंट्स के लिए है, मेरा ये आग्रह है कि बच्चों को अगर शुरू से ये चीज़ दिया जाए कि घर की चीज़ें, हेल्दी फूड अगर आप खाओगे, आपका बोन स्ट्रॉन्ग होगा, आपका पेट ठीक रहा, आपका नर्व्स स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो हेडेक्स नहीं होगा, आपका ग्रोथ होगा। क्योंकि घर के खाने जो विटामिन्स एंड प्रोटीन का जो इंटेक होगा, दूध रोटी खाएँगे तो कैल्शियम का एंड प्रोटीन, चूँकि दूध में प्रोटीन की मात्रा कम है, लेकिन है थोड़ा बहुत, एंड कई सारा वो डाइजेस्टिव है, पेट के लिए अच्छा है। बिल्कुल। रोटी मिला दिया, रोटी में भी गेहूँ के बदले, गेहूँ में ग्लूटेन के कारण दूसरी चीज़ें आप मिक्स कर दिए। आप बिल्कुल। कड़ुआ रागी कर होता है, रागी ये कर होता है। बिल्कुल, मिलेट आजकल तो उसमें बहुत सब लोग आपने काफ़ी कुछ करते हैं, हाँ, बिल्कुल। तो दूध रोटी भिगो करके और बासी रोटी खाने लग जाएँगे, तो बच्चों की हाइट में भी फ़र्क पड़ जाएगा। बिल्कुल। बच्चों का हाइट का चाहते हैं, कोल्ड कफ नहीं है, तो बच्चों को दूध रोटी केला दे दें। मैं हाइट पे वापस आऊँगा सर, लेकिन उससे पहले वो है आई प्रॉब्लम वाली है। आइज़ वाला उस अगर आप मुझे कुछ पॉइंट्स इस तरह नहीं, नहीं, के मैं बता पॉइंट्स लिख दिए नहीं, ये फूड वाला पे ये फूड हमारा बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि सही बात है, क्योंकि बिल्कुल। एसिडिटी गैस से हेडेक्स और का सर एक चीज़ मैंने पढ़ी थी कभी, और ये सच भी है, कि हम क्या हैं, कलेक्शन ऑफ सेल्स। बिल्कुल, हर सेल क्या है, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। बिल्कुल। रॉ मटेरियल, और ये बोला जाता है कि कितने तो भी टाइम में पूरी बॉडी अपना को रीजेनरेट करती है, क्योंकि हमारा सेल जा रहा है और आ रहा है, जा रहा है। बनता टूटता तो रॉ मटेरियल क्या है, जो हम खाना खा रहे हैं। तो अल्टीमेटली तो हम वही हैं जो व्हाट यू ईट। बिल्कुल, जैसा राइट। अन्न वैसा मन, जैसा अन्न बिल्कुल, वैसा शरीर, सिंपल बिल्कुल। चीज़। और इसीलिए आई 100% अंडरस्टैंड कि हमारा फूड हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए। हैविंग दैट सेड कि वो तो है ही। बिल्कुल, तो अब मैं उसमें आज जाता हूँ सीधे। आइज के लिए आइज की एक्सरसाइज़ेज़ के साथ, क्योंकि छोटा बच्चा आइज की एक्सरसाइज़ क्या करेगा? बिल्कुल। पेरेंट्स या छोटे बच्चों को क्या आदत में लगा सकते हैं? पैर के तलियों की मालिश कर सकें। अच्छा। पाँव के तलियों में बेसिकली अंगूठे के जॉइंट के पास, पहली और दूसरी उँगली के जॉइंट्स के पास ये आइज का पॉइंट है, हथेली में भी और पाँव के पंजे में भी। अच्छा। तो बच्चे, छोटे बच्चे की जो, मेरा आग्रह जितने भी अभिभावक, जितने पेरेंट्स देखते हैं, नवजात बच्चे की पैर के तलियों की मालिश, काफ की मालिश अच्छे से किया करें। अच्छा। तो और उसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा जोर डालना है, लेकिन हल्का-हल्का आप थोड़ा-थोड़ा मसाज करके करेंगे। बच्चे का ग्रोथ, क्योंकि थायराइड का पॉइंट एंड पिट्यूटरी इधर मिल करके वो आपका ग्रोथ हार्मोन, वो पिट्यूटरी इज द इन थंब एरिया एंड थंब जॉइंट इज द फॉर द थायराइड एंड पैराथायराइड। तो ये अगर पाँव के तलवों में भी है, तो अगर इस पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से छोटे नवजात बच्चों को भी है, बड़े बच्चे भी है, तो रात में सोते समय बच्चों के पैर के तलियों में तेल लगा के, सरसों के तेल की मालिश कर दी जाए। और अभी आजकल आ रहा है ब्रास का एक हैंडल बना हुआ, अमेज़न पे भी मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल। वो तो बहुत देखा है आजकल। 1000 से रेंज में, 700 से लेके 2000 के रेंज में बहुत सारी वैराइटीज़ है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस ब्रास वाले से तेल का लेके मसाज करें, क्योंकि ब्रास के जो मेटालिक इफ़ेक्ट वो अलग से एनर्जी देगा। हाँ, मेरा एक और आग्रह। सर एक सेकंड, ये वाली पॉइंट पे हाँ, सर ये जो आप बोल रहे हैं, तो अब बच्चा 3rd, 4th, 5th, 6th में मान लीजिए, हाँ। तो बच्चा खुद भी कर सकता है अपने आप? हाँ, बच्चा कर सकता है। बच्चे को बता दिया है कि अगर आप ये करोगे बच्चे, तो तो आपके आपका ब्रेन, हाँ, आपका हाइट, हाँ। क्योंकि थायराइड वाला इम्पैक्ट आने से पिट्यूटरी से हाइट, आपकी हाइट अब मेरे से बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। अगर लड़कियां हैं तो मदर्स हाइट उनकी 1 आध 2 बिल्कुल। फीट तक, एक अगर मतलब अगर एक आध 5 फीट की हाइट अगर मदर की है, तो 6 फीट तो नहीं हो जाएगा, हाँ। लेकिन 5.5 फीट तक हाइट एटलीस्ट अपने ग्रोथ पोटेंशियल के मैक्सिमम पे पहुंच सकते बढ़ जाएगा। बिल्कुल, हैं। पेरेंट्स में जैसे फादर की हाइट अगर 5 फीट 5 इंच है, तो बच्चे की हाइट 6 फीट तक जा सकती है। तो वो अगर शुरू से बच्चे को कि ये बच्चा मेरे से हाइट ज़्यादा करना चाहते हो, मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, तो आप ये उसको पकड़ा दिया, सिंपल, इससे मोटा होता है वो, ब्रास का ये लगा मैंने हुआ। देखा वो ऐसे एक साइड से थोड़ा पतला होता है, हाँ, फिर ऐसे मोटा एकदम। सा हो जाता है। हाँ। और उसको अपना कि बच्चे को कि भाई ये अगर आप करोगे, पाँव का अपना जैसे कि मतलब थंब इज़ फॉर द पिट्यूटरी एंड ब्रेन, ओके। दिस पॉइंट फॉर द ऑल पॉइंट फॉर द ब्रेन एंड आईज एंड डिफरेंट पॉइंट्स, बट यहाँ का ये पॉइंट फॉर द आईज है, ये पॉइंट थायराइड पैराथायराइड, ये पूरा पॉइंट स्पाइनल कॉर्ड का है। तो बच्चे को अगर बता दिया गया कि बच्चे अगर आप चाहते हो कि आपकी हड्डियां मेरे से स्ट्रॉन्ग हो जाए,
आपको हेडेक्स नहीं हो, हेडेक्स आदि होता है कुछ नहीं उस ब्रास वाला को लेकर के, नहीं तो ऐसे भी जनरलाइज्ड भी कर सकते हो उस एरिया। जनरल हाथ से भी अगर अच्छे से हाँ, की जाए हाँ। तो बच्चे का स्लीप साइकिल बेटर, स्लीप बेटर हो जाएगा, मेमोरी, उनका ग्रोथ, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सारा खेल यही यार करता आप अभी ये बात बता रहे हो, मैं एक चीज रिलेट कर पा रहा हूँ। मेरे को ना मैं एक रिट्रीट पे गया था। हाँ। ये आज से 5-6 साल पहले की बात है। मेरा बहुत कुछ चीजें चल रही थी लाइफ में। सो मैं वहाँ पहुंचा। उन्होंने बस एक चीज बताई पहली वर्कशॉप पे कि रोज रात को सोने से पहले अपने पैरों को हाथों से कम से कम 2-3 मिनट इधर वाला पैर और 2-3 मिनट इधर वाला पैर पूरे पैर पे करिए। वो दिन है और आज का दिन है, मैं हमेशा ही करके सोता हूँ और मैं लिटरली मतलब इतनी गहरी नींद में सोता हूँ अच्छे से। शायद उसका साइंटिफिक रीजन यही है। साइंटिफिक है कि ये नर्व एंडिंग्स है, ब्रेन एंड होल बॉडी के एंडिंग्स पॉइंट्स हथेली में, क्योंकि आखिर नसें सारी कनेक्टेड हैं, सारी नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रेन की नसें अलग हैं, आंखों की नसें सारी कनेक्टेड हैं। और हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस होता है ड्यू टू द ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से भी होता है। गैस एसिडिटी हुआ, वो ब्लड का फ्लो कम किया, उसकी वजह से भी चीजें मल्टीप्ल। तो इसमें मैंने थायराइड पे और बाकी चीज पे जो काम किया उसका शॉर्ट में बताता हूँ, कभी अलग अलग चर्चा अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग से करेंगे। मेनली गैस एसिडिटी, स्टमक का कॉन्स्टिपेशन की वजह से ब्लड का फ्लो कम होता है, उसकी वजह से सारी हार्मोन्स और ये सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट आ जाता है। तो जब ये प्रॉपर वे में अगर मान लीजिए कि नहीं है वैसा, या कोई ऐसा ग्लास, उस ग्लास को फिर खाने के लिए यूज नहीं किया जाए, लेकिन वो स्टील का होगा, ब्रास का मिल जाए। ओके। अदरवाइज कोई खर्चा कर सकते हैं तो 1000 के रेंज में वो मिल जाएगा। वो मिल जाता है। तो उससे तेल लगाए। और आप जो और तेल की क्या इंपॉर्टेंस है? तेल, सरसों का तेल में ये गुण है कि यहाँ पे लगाने से इमीडिएट इम्पैक्ट यहाँ तक फील होता है। जिनको सर्दी जुकाम बच्चों को ज़्यादा है, उनके लिए मेरे उनके पेरेंट्स से आग्रह है कि आप, अभी ये मौसम बड़ा खतरनाक है, गला खांसी कफ जुकाम बहुत बदल रहा है मौसम। हाँ, बिल्कुल। मैं कुछ नहीं करूँ, मैं अगर लहसुन पका के सरसों के तेल में आप बच्चे के पैर की अच्छी से मालिश करें और फिंगर टिप्स की थोड़ी देर हल्का हल्का दबा के ये कर दें। और यहाँ पे गले का पॉइंट है, थायराइड का, गले का और ये आईज के भी सम पॉइंट्स, ये हाथ में। हाँ, हाथ की ये चमड़ी और हाथों की पॉइंट्स कर दे, बच्चे का स्लीप बेटर हो जाएगा। जो बच्चे रात तक देर तक जगे रहते हैं, कोलाहल मचाते रहते हैं, उनको अगर शाम में अगर ये कर दिया जाए तो वो 1-8 घंटे के भीतर सो जाएंगे। और उनकी ब्रेन एंड कॉन्सेंट्रेशन की चीजें धीरे धीरे बेटर होने लग जाएंगी। उनका हेडेक्स और ये सभी आइज में, क्योंकि ये पॉइंट्स आइज का है, ये पिट्यूटरी एंड पीनियल के पॉइंट्स है, वो एक्टिवेट होगा तो ऑटोमेटिकली। सर जब हम लोग एनआईसीयू में करते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे, अपनी प्रैक्टिस पढ़ाई के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, तो हमें ना बच्चों को, छोटे बच्चों को फीड कराना पड़ता था। जब हम फीड करा रहे होते थे उनको, चाहे तो पैलेडे से या किसी भी से भी, वो सोने को लगते थे कि एकदम से सोने का मन करता था उनका। हम उनको जगाने के लिए ये करते थे पीछे से। तो क्या इसका भी कोई रिलेशन है हाँ, उससे? यहाँ पे क्योंकि ये ब्रेन के ही पॉइंट्स हैं, इसको करने से ये तो स्टिमुलेट होता होगा alert तो होके वो बच्चा अलर्ट। बच्चा अलर्ट हो जाता था। अच्छा। लेकिन फिंगर टिप्स से कर देंगे तो ये भी अलर्ट, लेकिन ये बाद में ये एक्टिवेट करके आपके उस स्लीप क्वालिटी को बेटर कर देगा। बेटा करेंगे। ये भी ब्रेन के पॉइंट्स हैं, यहाँ पे पूरा ये पूरा तो होल हमारा बॉडी का कान point, काफी कानों में पूरे बॉडी के पेंडिंग ये पॉइंट्स हैं। तो नीचे वाला ये ब्रेन, जैसे पहले के गुरुकुलों में शिक्षकों, पहले आप तो यहाँ पे आप स्कूल में बच्चा को आप डांट भी नहीं सकते हैं, तुरंत लड़ने के लिए पेरेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पे पहले कनेठी दिया जाती थी, ये बेसिकली ब्रेन का पॉइंट है। तो इसलिए दी जाती हाँ, थी कि भाई ब्रेन, हाँ, मतलब ठीक है, गलती की आपने, पनिशमेंट पे ऐसा हो जाए कि पनिशमेंट के साथ उसको हेल्प कर जाए। अब कॉन्सेप्ट है कि भाई आप डांटेंगे तो पेरेंट्स आके क्यों हमारे बच्चे को भी आपने डांट दिया, क्यों मार दिया। भाई डिसिप्लिन, अगर बच्चे को अगर थोड़ी सी डर नहीं दिखाया जाएगा, मेरा ये आग्रह है कि बच्चों को, हाँ ठीक है, ज़्यादा उनको ये नहीं कर, लेकिन कभी कभार बहुत ज़्यादा अगर गलती करता है तो बच्चे को थोड़ा सा आप कुछ ना कुछ ऐसा पनिश दें, नहीं तो बच्चे फिर आपकी बात नहीं सुनेंगे। बिल्कुल। तो उसमें फिर ये बेस्ट ये है कि ये कर दिया। पेट का ये पॉइंट है, इस पॉइंट को थोड़ा सा दबा दिया, इस पॉइंट को दबाते ही पेट से जुड़ी हुई सर दर्द और गर्दन दर्द से जुड़ी चीजें ये है। तो आपके थंब का ये वाला थंब पार्ट। जॉइंट के पास, अपोजिट ऑफ द बेस, थंब एंड फर्स्ट फिंगर की जॉइंट के पास ये पूरा एरिया स्टमक एंड हेडेक एंड सर्वाइकल का पॉइंट है, हार्ट का भी स्विच। और ये चमड़ी जो है, ये गला खांसी कफ ब्लड, ये थायराइड का भी स्विच। थायराइड पे मैंने 12 पिछले 3-4 साल पहले कई ऐसे सजेस्ट आपने बताया था कि 12 से वैसे तो बीसीओ सजेस्ट रहे हैं, मैं डिफरेंट कारपेट्स में दिल्ली में करते रहा हूँ। तो थायराइड का स्टार्टिंग वाला तो इमीडिएट 1-2 महीने में ही चेंज आ जाता है, पढ़ा हुआ है तो उसमें फिर टाइम लगता है, लेकिन हाँ उसमें चाय, हाँ मेरा ये आग्रह सभी अभिभावकों से, पेरेंट्स से ये रहेगा कि बच्चों को चाय कोशिश कीजिए नहीं दें।
बहुत लोग क्या कहते हैं कि बच्चा दूध नहीं पीता है, चाय मिला के पीता चाय तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। चाय अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो वो बच्चों को नुकसान करेगा, क्योंकि चाय में जब दूध, और आप भी दूध वाली चाय पीते हैं, मेरा आग्रह है कि दूध वाली चाय को छोड़ करके आप ब्लैक टी पिए, कॉफी एक बार कॉफी लें, और रेगुलर डेली भी मत लें, बीच में कुछ दिन गैप कर दें। ब्लैक कॉफी इज वेरी हेल्पफुल, उससे लीवर और बहुत सारी चीज उसका बेनिफिट है, बिल्कुल लेकिन रेगुलर बेस पे लेने लग जाएंगे तो वो आपको इम्पैक्ट नहीं डालेगा। बिल्कुल। एज ए मेडिसिन लेंगे। एक चीज मैं आपको और बताऊं, गरम मसालों का बहुत बेनिफिट है, लेकिन गरम मसाले स्वाद के लिए खाएंगे तो आपको पेट को हीट करेगा, लेकिन उसको एज ए मेडिसिन यूज करेंगे तो आपको हेल्प करेगा। अब जैसे थायराइड के लिए धनिए का भिगो करके पीने से थायराइड में, पेट में, कॉन्स्टिपेशन में बहुत फर्क पड़ जाता है। अच्छा, तो बहुत बहुत सारे टॉपिक पे ये तो हाँ, मतलब और बिल्कुल, और ये ये तो क्या है ही। बात हो रहा है, आज श्री गणेश हुआ है, बिल्कुल। तो ये जो छोटे बच्चे हैं, जैसे इनके छोटे मतलब कि ये स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, इनके हेडेक वेडेक जो आपने बताया, हेडेक काफी कॉमनली होता है। तो इन पॉइंट्स से हो जाएगा। हेडेक के लिए मैं आपको एग्जैक्टली एक पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स बता देता हूँ। हाँ। थंब प्रेसिंग एंड अदर टिप्स में ये लास्ट 2 फिंगर इज हेल्प फॉर द हेडेक्स, अच्छा साइनस, अच्छा। सर दर्द है, साइनस का है, जुकाम है, तो इससे आराम मिल जाता है। लेकिन हर एक टिप को ही करना चाहिए। हाँ। दूसरा, ये बच्चों के हाइट एंड उसके लिए है, ये सर दर्द के लिए, ये गर्दन दर्द के लिए, ये गैस एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी ये ये इमरजेंसी। जो आपका बीच का वेब है, हाँ, बीच का जो ये जो एरिया, मसल है, हाँ, और ऊपर वाला ये मैंने बताया थायराइड का, ये आइज पे भी बट थोड़ा सा काम करता है। ठीक है। तो ये पॉइंट, तो ये लगभग कितनी देर के लिए करनी चाहिए एक पेरेंट्स पॉइंट को 1 मिनट तक किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट तक एक पॉइंट्स को आप करें दिन में, जैसे 3 बार खाना खाते हैं, 3 बार इन पॉइंट्स को एक्टिवेट कर दिया जाए। और वही मेरा आग्रह है कि अगर छोटे बच्चों को ये बता दिया जाए कि बच्चे इससे आपका हाइट, इससे आपका हेडेक उडेक होता है, ये ठीक हो जाएगा, तो बच्चे को फिर तो कुछ ऐसा पकड़ा दिया, बच्चा अपना थोड़ा-थोड़ा करता रहा। बिल्कुल। और बच्चे को ये दिखेगा कि इससे मेरा हाइट बढ़ रहा है, हाइट मेरे पापा से ज़्यादा हाइट, क्योंकि बहुत सारे लोग आप देखें, बहुत सारे लोग जो आप 10वीं या 12वीं क्लास के बच्चों का देखें, पेरेंट्स के साथ जाते हैं, बहुत सारी बच्चियाँ, बहुत सारे बच्चों का हाइट कम होता है पेरेंट्स, तो उसमें जंक फूड एक बड़ा कारण है, बिल्कुल। क्योंकि उसमें कैल्शियम उनको मिल नहीं रहा है। कैल्शियम की कमी की वजह से उनके ग्रोथ में फर्क, जब राइट न्यूट्रिशन नहीं जा और रहा, स्टमक का इफेक्ट अलग से वो बिल्कुल सर। इफेक्ट डाल। सर बहुत लोगों का ये मानना होता है, मतलब एक्यूप्रेशर की ऊपर उनका जो बिलीफ है वो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि इतना पक्का नहीं है अनटिल वो खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेते या क्लोज वन। इसमें कारण मैं हाँ, बताऊंगा। और क्या आप कुछ साइंटिफिक प्रूफ्स ऐसे दे सकते हैं कि क्या साइंस है इसके बिहाइंड बेसिकली? साइंस तो यही है डॉक्टर साहब कि मेनली जो एंडिंग पॉइंट्स हैं, ये आज नहीं, हजारों साल पुरानी चीज है, अभी चाइना से कहते हैं कि आया है। हाँ, ये भी मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, चाइना से आया है, हाँ। लेकिन ये लोगों को नहीं पता कि चाइना यहाँ से चीजें गई है। आप इतिहास उठा के पढ़ें, वेनसांग, ईस्वी सन का तो मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि बचपन में पढ़ा था। वेनसांग, फाइयान और इस तरह के बहुत सारे लोग, चाइनीज लोग आए थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे लोग, हाँ हाँ। और यहाँ से, और फिर बौद्धिस्ट लोग बाहर के, तिब्बतन और चाइनीज और पूरे वर्ल्ड वाइड लोग आकर के यहाँ से पढ़ाई करते थे। गुरुकुल फिर गए। लोगों की दीक्षा होती थी, वो लोग बाकायदा यहाँ पूरी जीवन पढ़ते थे। और उसमें से कुछ लोग जैसे वाई वेनसांग एंड फाइयान और इस तरह के 2 लोगों का नाम इतिहास में है दर्ज, लेकिन ऐसे अनगिनतों लोग रहे होंगे जो यहाँ से चीजें ले जाके गए, वहां पे डेवलप हुआ। यहाँ पे चूंकि नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया, कई साल तक जलता रहा, सोचिए। हाँ, और इतनी किताबें थी। हाँ, इतनी किताबें थी, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी था, और वो परंपरा ही, अंग्रेजों ने तो उस परंपरा को ही खत्म कर दिया। तो अब लोगों को पता ही नहीं, लोग मानते ही नहीं है कि ऐसा। इसका मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। जैसे अभी एक मैंने बताया कि जैसे कि दादी बचपन में ये पेट में दर्द होता था, गला पकड़ता था, ये पॉइंट कर देती थी, क्योंकि यहाँ गले का पॉइंट है। तो उन लोगों को जो मतलब, सुना हाँ, किसी से। सुना नहीं, वो पेरेंटल वो तो चलता ही रहा ना, हाँ लेकिन हाँ, वो साइंटिफिक वो इस कारण नहीं रहा क्योंकि किताबें जला दी गई। लेकिन सभी लोगों को तो मारा नहीं गया ना, जो लोग बचे, कुछ ना कुछ ज्ञान तो आखिर मिला। बिल्कुल। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहीं से चाइनीज लोग लेके गए और वहां पे डेवलप हुआ, फिर वो वैक्यूम प्रेशर के रूप में लौटा। अच्छा। तो ये, और उसी ने फिर एडवांस, हाँ, चाइना से लौट के आई, लेकिन चीजें यहाँ की थी, जो गया और जाकर के थोड़ा सा रीपैकिंग, जो अभी आपकी चर्चा हो रही थी बिल्कुल कि बिल्कुल बाहर से रीपैक हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये तो अच्छा इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट जो हम ये साइंस की बात कर रहे थे कि इसके पीछे अब क्या प्रूफ्स, अभी हाल ही में मैं एक पढ़ रहा था, मिशिगन यूनिवर्सिटी ने एक चीज़ करी थी कि उन्होंने कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को एक्टिवेट किया
अगेन थ्रू एक्सपर्ट्स ओनली, और उन्होंने साथ ही साथ एमआरआई स्कैन्स करे इन्हीं पेशेंट्स के। उन्होंने क्लियरली देखा कि ये पॉइंट्स पेन मॉड्यूलेटिंग एरियाज पे इफेक्ट ला रहे हैं एमआरआई में। तो ये जाहिर सी बात है साइंटिफिक कि तो है, लेकिन मैं अपना अनुभव बताऊं, पिछले करीब 20 साल पहले मुझे लगता है डिफेंस में मैं कैंप्स करते रहा हूं। नौगांव एरिया है एमपी में, छत्तीसगढ़ के पास का एरिया, बॉर्डर का एरिया होगा, नौगांव झांसी के पास का। वहाँ कैंप में मैं गया था कैंप करने, करीब 20 साल के आसपास या 20 से 21 साल हुआ होगा। वहाँ पे जो कमांडर साहब थे, उन्होंने स्पेसिफिक परिचय हुआ तो उन्होंने कहा कि आप आइए। तो बाकायदा वहाँ पे मैंने कैंप किया और 2-3 दिन मैं वहाँ रुका तो काफ़ी सारे लोगों को, अलग-अलग लोग पेशेंट्स आए। कोई सर्वाइकल का दर्द, बीपी, सर्वाइकल, हेडेक्स, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा, और अब थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो वहाँ पे एक सूबेदार मेजर थे, उनकी वाइफ का ग्लूकोमा, और बाकायदा मेजर सूबेदार मेजर साहब ने कहा कि इनकी एक आँख की सर्जरी की गई है, वो नहीं सक्सेस हुआ। अब दूसरे की सर्जरी 1 महीने, एग्ज़ैक्टली ये वर्डिंग मुझे याद है। उन्होंने कहा कि 1 महीने के बाद इनकी डेट दी गई है, और ये हम, चूँकि रिस्क है, एक आँख का तो हुआ नहीं सकता, बिल्कुल। तो अब इसमें आप कुछ कर सकते हैं। ग्लूकोमा मुझे उस 20 साल पहले नहीं पता था, अच्छा। सच्ची बात मैं बताऊँ। तो मैंने पूछा क्या, तो उन्होंने कहा कि आँखों का। मैंने कहा अच्छा ठीक। क्योंकि बहुत चीज़ें मुझे साइंटिफिक नेम नहीं पता, लेकिन सिम्पटम बताते हैं लोग, फिर मैं उपाय बताता हूँ। मैं बेसिकली रूट कॉज़ पकड़ता हूँ। मैंने जब उस कारण के निवारण का प्रयास करता हूँ, तो समस्याएँ मैंने देखा है कि किसी का 50%, किसी का 80%, किसी का 90% चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ठीक हो जाए। लेकिन कुछ लोगों का 100% भी, मतलब 99% तक हो जाता है, लेकिन 10 से 20% फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। कोई नहीं भी माने तो भी 10 से 20% उनके, लेकिन हाँ, कंबाइंड में चीज़ें को कंट्रोल कर पाना कठिन है, क्योंकि जैसे फूड का मैं करूँ, फूड कंट्रोल कर ले आदमी, पोस्चर, फूड एंड पोस्चर विल बी कंट्रोलिंग योर 75% थिंग। बिल्कुल। और वो लोग इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देते। वर्कआउट आप कर रहे हैं, स्विमिंग जो कर रहा है, स्विमिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन घर आकर के रात खा रहे हैं। खाना हैवी हो रहा है, बहुत रिच प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, तो वो आपको नुकसान करेगा। बिल्कुल। वो क्या करेगा, गैस एसिडिटी, लीवर पे जोर पड़ेगा, गैस एसिडिटी होगी, उससे नर्व्स भी। मेरा कहना है इस पोस्चर का नाम मैंने महाराजा आसन रखा है। तो मेरा अभिभावकों से है कि आप अपना भी पोस्चर, इस वाले पोस्चर में ज़्यादा देर बैठ अवॉइड करो, क्योंकि इससे पेट दब रहा है, बिल्कुल। लंग्स एंड हार्ट दब रहा है। मैं चौथी क्लास के बच्चों से पूछता हूँ कि बच्चे बताइए इस पोस्चर में क्या-क्या चीज़ें होंगी? तो 10, 15, 20% तक के बच्चे, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, सर, चौथी और 5वीं क्लास के बच्चों से भी मैं इंटरेक्शन में जब पूछता हूँ कि इस पोस्चर में क्या-क्या होगा आप बताओ? तो कहते हैं सर पीठ मुड़ जाएगा, ठीक। फिर मैंने और दिमाग लगाया, सर पेट में दिक्कत होगी, पेट में दर्द हो जाएगा, पेट कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। 5वीं, छठी क्लास, चौथी क्लास वाले बच्चे इतना तो नहीं, लेकिन हाँ, कि सर यहाँ पे दर्द हो जाएगा, ये हो जाएगा, गर्दन में दर्द हो जाएगा। और एग्ज़ैक्टली यही चीज़ मैं कहता हूँ कि पेट आपका दब रहा है। श्वास आप ऐसे में खींचिए, देखिए श्वास बिल्कुल, यहाँ पूरी तरह। यहाँ तक आ ही नहीं रहा है। हुँ। और आप अगर 10 घंटे 24 घंटे में अगर आप 2-3 घंटे ऐसे बैठ गए, ये पूरा सिस्टम चोक हुआ पड़ा है। बिल्कुल। तो ब्लड का फ्लो नहीं आएगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा, तो ऑक्सीजन इज़ द फ्यूल ऑफ द इमीडिएट ब्लड। खाना-पीना खाते हैं तब जाके वो ब्लड में सही जाकर बात। के इम्पैक्ट डालता है, एनर्जी मिलती है। बिल्कुल। लेकिन ब्लड डायरेक्ट एनर्जी देता है, और उसी को, और इसका हम लोगों ने कोविड काल में देख लिया कि मतलब सिलेंडर 10-10 हज़ार का मिल रहा है। बिल्कुल। तो अब इसका महत्व हम लोग नहीं समझते कि गहरा श्वास खींचने का प्रयास, मेरा यही आग्रह है कि आप 5 मिनट के लिए बैठ करके बच्चों को भी कराइए। और मैं आपको बताऊँ, मैं लाइव सेशन रात में रखता हूँ। मेरा प्रतिदिन रात में 9:30 से 10:30 1 घंटे का 2 हम कनेक्ट आपका इनफैक्ट लिंक अपने उसमें इसमें डाल बिल्कुल, देंगे, बिल्कुल। ताकि लोग जो जो चाहते हैं इस कनेक्टेड चीज़ हो के लिए, उससे है ना? कनेक्टेड हो सकते ग्रेट, दैट इज़ ग्रेट सर। सर जैसा आपने बताया कि बच्चों को, एक तो वो जंक फूड खा रहे हैं, हमें उनको समझाना चाहिए, खुद एग्ज़ाम्पल सेट करना खुद चाहिए, करना पड़ेगा, है ना? तभी आप बोल तभी सकते होगा। बिल्कुल। आजकल की जो ऐप्स हैं, हम 10, मैंने उस दिन एक्चुअली यही बात करी कि आधे घंटे के अंदर आपके पास खाना आ रहा है, पक के। तो आप सोचिए वो खाना क्या क्या स्थिति है उस खाना खाने की? बनाने में 1 घंटे लगते हैं, बिल घर में जो माएँ बनाती हैं, 1 घंटा लगता है बनाने में। बिल्कुल। खाना आपका होता क्या है, मैंने तो देखा हुआ है, आज से करीब मुझे लगता है कि लगभग 20 साल पहले होटल ताज का एक शेफ़ की रिक्रूटमेंट हुई थी, नए बैच की बहाली हुई थी। लगभग 15 साल या 16 साल हुआ होगा, एग्ज़ैक्टली लेटर भी है मेरे पास। तो उस ट्रेनिंग के बाद, मेरे प्रोग्राम के बाद, वो लोग बड़े
उसे दिखाया कि सर देखिए हम लोग कितने हाइजीन, ये फ्रिज है और आलीशान, मतलब होटल ताज हाइजीन के मामले में मैं मानता हूँ कि वो मेंटेन आसान नहीं है, बाकी बिल्कुल 3 स्टार होटल तो नहीं कर पाते हूँ, रेस्टोरेंट में तो भूल जाइए। तो ये मतलब हाइजीन एंड परफेक्शन उनका बिल्कुल बहुत ही A1 क्लास होता है। बिल्कुल तो उन्होंने दिखाया कि सर ये हमने ये ऐसा-ऐसा, तो डीप फ्रिज में वो करके रखा जाता है। ग्रेवी जो है वो ग्रेवी बना के फ्रीज़र में रखा जाता है। तो होटल ताज तो मेंटेन करता है, लेकिन आप जहाँ से मंगाते हैं, क्या वहाँ पे पॉसिबल है क्या? नहीं ना वो हाइजीन पॉसिबल है, तो चीज़ें बना के पहले रखी जाती हैं। और इसी कारण आप देखते होंगे इस मौसम में अमूमन और मतलब मेडिकल भाषा में कहा जाता है सबसे हेल्दी सीज़न होता है, कि जुलाई से सितंबर का महीना, क्योंकि प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि ह्यूमिडेटेड वेदर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। कोई भी चीज़ बना के 1 घंटा छोड़ दिया गया उसमें हल्का-सा, और ख़ास करके पनीर या जो कुछ-कुछ और ऐसी पिज़्ज़ा और उस तरह की चीज़ें बना के जो रखी जाती है, प्याज़ काट करके जैसे 1 घंटा, तो उसमें आप फिर एक सवाल होगा कि भई सभी लोग मँगाते हैं, खाते हैं, सबको क्यों नहीं होता? तो वेरी करता है, वो हर एक आदमी आपकी अपनी इम्यूनिटी है हाँ, बिल्कुल भी डिफरेंटली बॉडी वो का, कर और इसमें अपने और भी चीज़ें हैं, इसमें बिल्कुल प्रारब्ध के कर्म। इम्यूनिटी आपने जो वर्ड बोला है पर्टिकुलरली और पेरेंट्स बहुत ज्यादा फोकस करते हैं बच्चों की इम्यूनिटी पे कुछ ऐसे 3 टिप्स जो बच्चों की बच्चों इम्यूनिटी को सिंपल मैं कहूँगा कि एक तो योग का अभ्यास जब कराने लग जाएँगे तो उससे ऑटोमैटिकली एनाटॉमी में चेंज आएगा। तो आपको जो योग के लिए मतलब कुछ देखिए अब योग तो बहुत बड़ी बहुत चीज है बहुत बड़ा चीज़ है। तो जो बिल्कुल एकदम ऐसी कुछ चीजें जो हमारे व्यूअर्स कर सकें पेरेंट्स सिंपल एक तो कपालभाति का, हाँ बच्चों को कपालभाति करने से ऑक्सीजन, ब्रेन ये सब पूरा एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है कपालभाति मतलब एक जगह स्थिर होकर के सिंपल कपालभाति का, और ज्ञान मुद्रा में बच्चों को ज्ञान मुद्रा में ध्यान प्राणायाम कराया कीजिए। ये आपके बच्चों के ब्रेन को एक्टिवेट करके हार्मोन्स को, मतलब ये पिट्यूटरी उस पे भी हेल्प करेगा ब्रेन को एक्टिवेट करने में। तो इस मुद्रा में बैठ करके आप बच्चों को थोड़ी देर के लिए, 3 साल 4 साल के बच्चे शायद नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप खुद करेंगे तो बच्चे देख के आपके साथ, मुझे याद है मेरे बाबूजी करते थे, उसी उनके साथ मैं जब 4 साल का था तो मैं उनके साथ करते हुए, और मैं उस समय से करता रहा हूँ। 50 सालों से जो मैं योग का अभ्यास कर रहा हूँ, और मयूरासन में 1 मिनट का मैं मयूरासन करता हूँ। इम्पॉसिबल टाइप का चीज़ है कि 1 मिनट कोई नहीं कर सकता। मैं चूँकि उस समय से कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ। तो बचपन से ही चूँकि वो भीतर से हो गया कि मुझे फादर कर रहे हैं, तो बच्चे, अगर आप खुद नहीं करेंगे, बच्चे को कहिएगा बेटा ये देख लो, कर लो, तो नहीं पॉसिबल। अपने व्यवहार में, जो पेरेंट्स से मेरा ये आग्रह है कि अपने खान-पान को आप पहले इम्प्रूव करें। बाहर की चीज़ें आप ज़्यादा खाते हैं, कम करें, तब फिर आप बोल सकते हैं बच्चों को। बिल्कुल सही आप खुद ड्रिंक करते हैं, आप कहिएगा कि नहीं बच्चा नहीं करे, तो पॉसिबल पॉसिबल। नहीं है बिल्कुल तो अपने आप को आप बदलेंगे, तभी बच्चों में वो गुण आएगा, फिर बच्चे उसको लेके आगे बढ़ पाएँगे। बिल्कुल सर इनफैक्ट इस समय एक बहुत छोटी सी चीज है मैं शुरू से ना पहले सैलेड खाता हूँ खाने से पहले अच्छा क्वांटिटी में और ये देखते हुए मेरी जो डॉटर है वो भी ये करने लगी और सर आज मतलब वो अच्छी एज की हो गई है और वो अभी भी उसकी वही हैबिट है बचपन, ये जो आपका हम लोग जो बात भी हो रही थी, बचपन में जो आदत बन जाएगी, वो लाइफ टाइम। बिल्कुल मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल और देता हूँ। आज से करीब 40 साल पहले, 45 ईयर बैक, या 40 साल हुए होंगे। रामायण आता था। रामायण के बीच में प्रचार आता था पान पराग का, सनी कपूर का। पान पराग का कि अरे बड़ा अच्छा। तो उसी समय मैं 8 या 9th में था। तो स्कूल्स में उसी समय शुरू होता है सिगरेट का, तंबाकू का, गुटखा का, उसी समय स्टार्ट होता है। वो मुझे याद, वो घटना मैं एग्ज़ैक्टली याद कर पा रहा हूँ। तो पान पराग, अरे बड़ा अच्छा लगता है, इसको एक दाना खा के पानी पीने में बड़ा मीठा लगता है। मैंने उस समय शायद ₹5 दाम था, एक खरीदा, और एक दिन वो गंज से फादर को पता चला, तो पहले तो पिटाई हुई। तो अभी तो बच्चे को पीट दी तो बच्चा दुश्मन हो जाएगा, लेकिन हम लोग उस समय में अलग बात थी। तो ऐसा लगा, लेकिन फिर बाद में पिताजी ने बैठ के समझाया कि बेटा, ये इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि फिर आपको एज़ ए हैबिट में, एडिक्शन में आ जाएगा, फिर नहीं छोड़ सकते हो। फिर आपने और ये नुकसान करेगा, क्योंकि ये बहुत सारा केमिकल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नुकसान। बिल्कुल तो फिर मेरे दिमाग में हो गया कि नहीं, ये पान पराग तो एक चीज़ है, और मेरे पिताजी चाय नहीं पीते थे, नहीं पीते हैं। मेरे फादर हैं अभी 85 ईयर के, वो चाय नहीं पीते हैं। मेरी माताजी चाय नहीं पीती हैं। तो मैंने उसी समय ठान लिया, उस घटना के बाद मैंने ठान लिया कि न मैं जीवन में कभी चाय, पान, पान मिलता है तो बिना तंबाकू वाले पूजा पाठ में कभी खा लेता हूँ, चूँकि पान के फ़ायदेमंद है इसी कारण। लेकिन मेरा अलग से ना तंबाकू का, ना वो वो घटना, तो मैंने कहा बचपन की चीज़ें अगर एक बार सेट हो जाए कुछ,
वो दिमाग में छाप पड़ जाती छाप पड़ जाती है। है। ये बहुत आसान नहीं। आप बिल्कुल खुद नहीं करेंगे तो बच्चों को आप ये अपेक्षा रखिए कि बच्चे भी कर लेंगे तो नहीं। आप खुद करेंगे तो बच्चे आपसे हाँ ठीक है 20% ही लेंगे, लेकिन वो आपके उनके उसमें हैबिट में आ सकते सही बात है, बिल्कुल सर। ये तो बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल वही है ना सर, बचपन में हमने वो दोहे पढ़े थे ना, करत करत हैं। अभ्यास करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान, रसरी आवत जात से फिर सिर तर पर परत निशान। और इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। जो लोग गाँव से हों या कभी गाँव गए हों, कुएँ के पार्ट में मैं चूँकि जहाँ पे और वो सच्ची में होता है सर निशान। नहीं मैं तो देखा हुआ है। हम लोग बचपन में जहाँ रहे पतरातू जगह है बिल्कुल। झारखंड में। मंदिर था, मंदिर और गाँव में भी एक आध और था कुआँ। हुँ। वहाँ पे बाकायदा पत्थर घिस करके इतना छेद हो जाता था बिल्कुल सर। और बाकायदा उसको फिर से उसको रिपेयर किया। सर ये दोहे जो हैं ये एक्चुअली में तो रियल लाइफ देख के रियल लाइफ बने हैं ना, बिल्कुल। तो ये हज़ारों साल पुराने सर हमारे पास ना कुछ ना ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस हैं। जी। आप ट्रू और फॉल्स बता देना, ठीक है? एक्यूप्रेशर वर्क्स इंस्टेंटली लाइक मैजिक, ट्रू और फॉल्स सर? ट्रू। अच्छा। किन केस में वो भी मैं बता देता हूँ। हाँ। हेडेक्स हुँ। जैसे भी मैंने आपका किया बिल्कुल। 20% आपको यू फील इमीडिएट रिलीफ। ठीक है। कुछ लोगों को 50% इमीडिएट रिलीफ। अच्छा। हेडेक्स में इंस्टेंट 5 मिनट में मैं 50 टू 80% रिलीफ देता हूँ। अगर एक बच्चा है और उसके सर दर्द हो रहा है, उसके माँ-बाप परेशान हैं, दवाई नहीं देनी है, तो ये उनको पॉइंट्स यहाँ पे फिंगर इस टिप जगह का पे मतलब एक तो 1-1 मिनट ये पॉइंट्स माताजी पाल हाँ, चाहे फिंगर टिप्स के दोनों तरफ पॉइंट्स बैठ के हल्का-हल्का कर दें, धीरे-धीरे। बिल्कुल, इस पॉइंट को हल्का तेल लगा के ऐसे भी कर दें बिल्कुल, और आइज़ का ये पॉइंट धीरे-धीरे। ये वाला ये हल्का-हल्का ऐसे ही, बिल्कुल, इससे रिलीफ मिल जाएगा। ओके। इमीडिएट। सर दूसरी जो है, यू डोंट नीड टू सी अ डॉक्टर, जस्ट प्रेस सम पॉइंट्स एंड यू आर क्योर्ड। ये आपके हिसाब से ओके। सर ये सिर्फ ओल्डर पीपल के लिए है, लोगों को ऐसा लगता है दिस इज़ फॉर ओल्डर पीपल ओनली एंड नॉट किड्स, ऐसा नहीं है। वो तो हमारी पूरी बात ही वही है। उसी पे चर्चा ही हुआ पूरा जी। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। सर हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहते हैं कि सब पेरेंट्स को थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी होती है अपने बच्चे की हाइट को लेके। तो क्या एक्यूप्रेशर हाइट को, जैसा हमने अभी डिस्कस भी किया कि हाइट पॉइंट्स को थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट उसके जो पूरा जो हर बच्चे का एक ग्रोथ पोटेंशियल है, उसको हम मैक्सिमम लेवल पे लेकर आ सकते हैं। पेरेंट्स से कोई रियलिस्टिक हाइट एक्सपेक्ट बड़ी कर हो सकती है, जो पॉइंट्स मैंने अभी बताया, हाँ। पिट्यूटरी एंड थायराइड, हुँ। लेकिन इसमें फूड का इम्पैक्ट बहुत। ज़रूर पड़ेगा क्योंकि बच्चों को अगर दूध, रोटी, केला दें, कैल्शियम का इम्पैक्ट मैंने देखा है कि होम्योपैथी भी जादू की तरह कुछ चीज़ों में करता है, तो कभी अलग से चर्चा करेंगे उस पे। लेकिन बिल्कुल। अभी हाइट पे है तो ये पॉइंट्स और योग का तारासन। तारासन बच्चों को करने का प्रैक्टिस बनाइए, बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि आप जंक फूड क्योंकि ये पहले भी चर्चा हो गई, जंक फूड नहीं ज़्यादा लेंगे तो हाइट आपकी बेटर हो जाएगी। जंक फूड ज़्यादा होगा तो हाइट चूँकि वेट आपका पुट ऑन हो जाएगा या कई बार वेट नहीं बढ़ता तो भी हाइट रुक जाती है। हुँ, तो बिल्कुल। वो हार्मोन्स का ही इम्पैक्ट होता है जो इन पॉइंट से सर कवर एक बार ये दोबारा से सर 2 पॉइंट्स जो हाइट के लिए हैं। मेन तो थंब इज़ द फॉर द पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड, फॉर द ठीक है। ब्रेन एंड फॉर द एक आई मिनट के लिए आई करें फिर हाँ, 1 खुद मिनट के लिए बच्चा खुद भी कर सकता है। बच्चे को भी बता दिया जाएगा, तो बच्चा भी कि भई इससे तुम्हारी हाइट और वो जो मैंने बताया आपका कोई भी ऐसा या नहीं तो हाथ से इस ऐसे करने से की बजाय इस तरीके ये चूँकि ज़्यादा हार्ड है, ये सॉफ्ट है, तो पाँव के तलियों का इस तरीके से करके अगर मसाज किया जाए तो वो वो ओवरऑल इनफैक्ट और भी बेनिफिट्स होंगे पूरा इसके पूरे पॉइंट और पे हैं। स्टमक का भी पॉइंट्स है, स्पाइनल कॉर्ड के पॉइंट बिल्कुल, तो सारे वो कवर में होगा। बिल्कुल सर। सर ऑल्सो अब पेरेंट्स आजकल एक तो पेरेंटिंग ही अपने आप में एक बहुत ही टफ हो गया है। टफ हो गया है, प्लस इतनी सारी चॉइसेस हैं, प्लस वर्क का एक अलग लेवल पे प्रेशर है और लेते भी हैं ज़्यादा पेरेंट्स प्रेशर। तो ऐसी कुछ टेक्निक जिससे पेरेंट्स की टेंशन थोड़ी कम हो पाए या उनका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो थोड़ा कम हो पाए? वो तो मेन योग से होगा प्लस ये एक्यूप्रेशर का ये जो पॉइंट्स मैं कह रहा हूँ पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड जब आपका इंप्रूव करेगा, जब मेडिटेशन आप करने लग जाएंगे, इसी का मैं कह रहा हूँ कि रात वाला प्रोग्राम जो है मेरा 9:30 वाला उसमें मैं मेडिटेशन कराता हूँ, उससे आपका स्ट्रेस बस्टर भी है, लेकिन वो स्लीप को आपको इम्प्रूव साउंड तो ये प्रोग्राम आपका लाइव रहता है? लाइव रहता है। अच्छा। ऑलमोस्ट महीने का 20-25 दिन तो रहता ही है, 2-4 दिन 5 दिन का भी गैप हुआ, ऑलमोस्ट लाइव रहता है। तो ये आपकी भी मेडिटेशन इसी टाइम पे होती है या आप अपनी मेडिटेशन पहले मैं प्रिपेयर अपना करते हैं? भी कई बार मैं अपना अलग से भी कर लेता हूँ, लेकिन उस समय करते हुए कभी-कभी मैं भी खो जाता हूँ मतलब अच्छा चलिए बहुत अच्छा है, वो तो बहुत नेचुरल। सर बिफोर वी एंड हमारा ना हमेशा एक पैटर्न रहता है, हमारा एक टीम क्वेश्चन होता है जो पूरी टीम डिसाइड करती है कि क्या पूछेंगे। तो आपके केस में हमने यही सोचा था कि क्योंकि एक्यूप्रेशर इतना जादुई लग रहा था सबको, सबको बड़ा मैजिकल लग रहा था, तो वी वांटेड टू आस्क कोई एक टचिंग स्टोरी जो आप कभी यू हैव कम अक्रॉस आपके करियर में, आपकी लाइफ में? पिछले
कुछ सालों पहले मैं किसी कॉर्पोरेट में कैंप कर रहा था, एक किसी मिनिस्ट्री में भी कैंप कर रहा था, अलग-अलग डिफरेंट मिनिस्ट्री में मैं कैंप करता रहा हूँ। तो एक आध 2 बार ऐसा हुआ है कि किसी एक सज्जन को ट्रायल के लिए कि भई चेक करें कि वाक़ई ये जो बोलते हैं इसमें कितना दर्द है। और मुझे पता चल जाता है कि वो मतलब सीरियस बंदा कितना। तो किसी को दर्द हो रहा था, तो दूसरे ने कि डॉक्टर साहब क्या इसको तुरंत में आप इम्प्रूव कर सकते हैं क्या? तो मैंने कहा कि एक्यूप्रेशर जादू की तरह करता है, 80% केस में कर देता है, 20% केस में कम होता है, लेकिन वो इम्पैक्ट थोड़ा बहुत आता ज़रूर है। तो 1-2 लोग जिनको हेडेक्स हो रहा था, मैंने कहा कुछ नहीं, एक जिसको ज़्यादा सीवियर हो रहा है आप मेरे पास आइए, जिसको ज़्यादा और थोड़ा कम हो रहा है, इस पॉइंट को मैंने कहा कि आप खुद थोड़ा-थोड़ा आपका भी पेन, इसका गोल ऊपर वाला हिस्सा जैसे थोड़ा-सा पतला तो है लेकिन हल्का राउंडेड शेप में है, तो ये चलेगा, दौड़ेगा नहीं, इससे थोड़ा और मोटा हो। तो मैंने कहा कि आप एक तो 1 मिनट इसको कर लें, 1-1 मिनट इसको कर लें। 2 लोगों को मैंने ये करा दिया और एक जिसको ज़्यादा हो रही थी, मैंने केवल 2 से 3 मिनट एक-एक पॉइंट को किया, मतलब दोनों हाथों में 2-2 3-3 मिनट। 5 मिनट के बाद हेडेक खत्म। ये तो हेडेक वाला हो गया। एक तकरीबन 10 साल या 12 साल हुए होंगे, एक कंपनी में जहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ पे बॉस के एक सेक्रेटरी साहब, और सर्दियों का मौसम, मेरे ख्याल से दिसंबर का था, 15 या 18 दिसंबर के आसपास का टाइम था शायद। तो मुझे फेस से दिखा कि थोड़ा-सा पेनफुल और स्वेटिंग हो रही थी। मुझे हुआ कि ये अटैक है। मैंने कहा कि भाई साहब दिक्कत लग नहीं, मैंने कहा नहीं मुझे दिख रहा है। हाँ, थोड़ा पेन हो रहा है, थोड़ा-सा दिक्कत हो रही है। घबराहट हो रही है, पेन हो रहा है यहाँ। क्या एज होगी इनकी? उनकी एज उस समय मेरे ख्याल से 50 वाली रही होगी, ओहो! 50। उनका मैंने ये अपान वायु मुद्रा करके पकड़ा दिया, एक सज्जन को कहा कि इसको पकड़ के रख लीजिए। खुद उनको अगर दिक्कत हो रही है तो ये किसी को कहा कि थोड़ी देर के लिए होल्ड करके लीजिए। दूसरे हाथ में मैं एक्यूप्रेशर का ये पॉइंट, यहाँ पे हार्ट, एक पेरिकार्डियम नर्व्स है, ये भी हार्ट का है। ये पॉइंट्स हेडेक्स और इस सब काफ़ी सारे एंडिंग पॉइंट्स हैं। ये स्पेसिफिक ये पॉइंट हार्ट का, स्टमक का, सर्वाइकल का, इस पॉइंट को मैंने किया, इसको किया, फिर दूसरे हाथ में 10 मिनट के बाद, एग्जैक्टली 10 मिनट से 11 मिनट हुए होंगे। मैंने पूछा कैसा? और मुझे दिख भी रहा था कि हल्का हो रहा है, आराम फेस में। मैंने कहा हाँ, आराम हो गया। स्वेटिंग 3-4 मिनट बाद स्वेटिंग रुकना शुरू हो गया और पेन में फ़र्क पड़ गया। संयोग से वहाँ पे एक सज्जन, उनका एम्स में बहुत अच्छी पकड़। बोले नहीं यार, ऐसे नहीं एम्स चलेंगे। उनको एम्स के पास का ही ऑफिस था, तो एम्स ले जाया गया। एम्स में उनको रोक लिया गया, कहा गया कि आपका ये मैसिव कार्डियक अरेस्ट, और 4 दिन उनको वहाँ रोका गया। तो अगर उस समय अगर, तो क्या पता एम्स जाते-जाते वो दुर्घटना हो जाती। हाँ, एक जो बताई ये वाला एक आसन ये मुद्रा, ये अपान, ये वायु मुद्रा है। वायु मुद्रा हेल्प फॉर द स्टमक नर्व्स, और ये अपान वायु मुद्रा। तो इसका मैं कहता हूँ कि जैसे हिरन का मुंह बना दिया, हाँ, हाँ, ये हिरन का मुंह हो गया, हिरन का सींग हो गया। बिल्कुल, तो एक सींग को नीचे दबा दीजिए, ठीक है। तो ये अपान वायु मुद्रा हार्ट के लिए मृत संजीवनी मुद्रा इसको बोलते हैं। इसका थ्योरी क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। 5 एलिमेंट्स से, 5 तत्वों से बॉडी का संरचना हुआ, पूरी ब्रह्मांड का संरचना हुआ है। बिल्कुल। तो अग्नि, अंगूठा जो है अग्नि का सूचक है, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। सबसे छोटी वाली जल है, उसके बगल वाली पृथ्वी है, ये सबसे बड़ी वाली जो है वो आकाश है, ये वायु है। तो वायु तत्व को अग्नि तत्व से दबा दिया गया और आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व को अग्नि के साथ कंबाइन कर दिया गया। तो ये आपका बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस इसको प्रैक्टिस कैसे करना होता है? ऐसे ही बना के रख के बस 1-1 मिनट आपने 1-2 नहीं, अच्छा। किसी चीज़ को अगर आपको रिजल्ट चाहिए हाँ, हाँ। तो इसको 1 घंटा करना होता है। तो एक बार में नहीं होगा। हाँ, तो दिन भर में 5-10 मिनट, 5-7 मिनट, 5-7 मिनट। हाँ, अच्छा। एक चीज़ पेरेंट्स के लिए मैं बता देता हूँ, या वो ओवरवेट वाले जो बच्चे, बड़े बच्चे हों जिनका वेट ज़्यादा है, ये मुद्रा सूर्य मुद्रा है। पृथ्वी तत्व को अग्नि तत्व से दबा दीजिए, वजन आपका कम होने लग जाएगा। लेकिन हाँ, 1 घंटा करना है, शुरू में 5 मिनट नहीं होता है, 2-3 मिनट होगा। तो सिर्फ टीवी देखते हुए भी अगर ऐसे ऐसे भी ट्रैवलिंग टाइम में है, इसको आप करने लग जाएँगे। अब ये जैसे आपने कहा ना कि वेट का आपको करना है, हाँ, हाँ। कुछ नहीं, ये मुद्रा आप करने लग जाएँगे, सूर्य मुद्रा है। पृथ्वी तत्व को अग्नि तत्व से नीचे दबा दीजिए,
ये आपका वेट रिड्यूस होने लग जाएगा, थायराइड को ठीक करने लग जाएगा, घुटनों की ताकत बढ़ाने लग जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ताकत देने लग जाएगा। तो ये पेरेंट्स करें भी, और मैं चाहूँगा कि आपके वीडियोज़ के नीचे कमेंट में भी डालें कि हाँ जी, हमने ये किया और हमें ये फ़ायदा मिला। डॉक्टर झा की ये टेक्निक हमने किया, क्योंकि उससे फिर मेरा भी मोटिवेशन होगा, आपका भी मोटिवेशन। बिल्कुल, और क्या। तो लोग ये तो है ही। कुछ करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि लोग इसमें, मेरा मिशन और डॉक्टर गौरव साहब के मिशन में मैं चाहूँगा कि आप लोगों का एक सहयोग हो कि भई हाँ, हम इसको फैलाएँ। क्योंकि जितना समाज में ये जागृति बढ़ेगी, उतना देश की आर्थिक उन्नति होगी, सही बात। देश उतना समृद्ध होगा। और ये तो हमारी अपनी अपनी धरोहर है, पुरानी बिल्कुल, धरोहर है। बिल्कुल। बिल्कुल सर। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। आज इतनी सारी चीज़ें हमने बातें करी, एंड हम सारे डिस्क्रिप्शंस अपने नीचे इन्फॉर्मेशन में दे रहे हैं, एंड थैंक यू सर सो चलिए, मच। धन्यवाद। Dr. Jha, thank you for sharing your wisdom with us. I think today's conversation proved that health really can be in our own hands. And for all parents watching, remember, it's not just about curing illness, it's about building health for life. Start small, be consistent, and involve your kids in this journey. We'll see you in the next episode, but for now, maybe give those pressure points a try. You please subscribe if you think this channel is providing any good content to you. Please share it if you think this episode can help that someone.